ठीक है, तो हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख रहे हैं, है ना। मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख रहे हैं तो हमें इसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बना कैसे है ना, और इसको चलने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, है ना, यहाँ पे कुछ इमेज दिख रहे हैं, ये पूरे इमेजेस जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस। ठीक है, चलता किससे है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और ये सब चीज़ें पूरी इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक डिवाइस मतलब जो डायरेक्ट एसी से चलता है, ठीक है, वो डायरेक्ट एसी से चलता है, उसको इलेक्ट्रिक डिवाइस बोलते हैं। अब ये वाले इमेज में देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये भी किससे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिसिटी से? डीसी से चलेगा। एसी डीसी क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये जो चीज़ें डीसी से चलती है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ये, इसमें क्या चीज़ें होती है, ये कैसे काम करती है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एटम। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एटम के बारे में। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, जो कुछ भी चीज़ें ले लो, इंसान, जानवर, ठीक है, कंप्यूटर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, हर एक चीज़ दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सभी बनी है एटम के स्ट्रक्चर से। बहुत सारे एटम को मिला के बना है। ठीक है, बहुत सारे एटम को मिला के ही बना है। एटम क्या है? कोई भी चीज़ ले लो, एक मोबाइल ले लो, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मोबाइल है। ठीक है, ये किससे बना है? एटम से बना है। ठीक है, अब एक एटम क्या है कि इसको इतना बारीक तोड़ो, इसको क्या करो, इतना बारीक तोड़ो कि उससे ज़्यादा बारीक ना हो सके, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एटम। ठीक है, और पहले के जो टाइम था, आज से 300 साल पहले, या जो भी जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी जब हुई थी, उसकी जब खोज हुई थी, तो वहाँ पे साइंटिस्ट लोगों को यही मालूम हुआ था कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो एटम के वजह से हो रही है। ठीक है, लेकिन उसके कई सौ साल बाद, 100-200 सालों के बाद में पता चला, साइंटिस्ट लोगों ने और रिसर्च किया, नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी कुछ पाई जाती है। उन्होंने रिसर्च किया एटम के ऊपर, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करने के बाद उनको पता चला कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम भी कुछ चीज़ों से मिलकर बना है। और उन्होंने जब उस पर रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती है, उसमें से एक के ऊपर निगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज था उसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसका नाम दिया प्रोटॉन, और जिसके पास कोई चार्ज नहीं था उसको नाम दिया न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के सेंटर में पाए जाते हैं। उन्होंने रिसर्च जब किया, कैसे रिसर्च किया, अगर ये भी देखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़े रहेंगे, उसको देख सकते हो। ठीक है, उन्होंने कुछ प्लस माइनस वाली चीज़ें एटम के ऊपर से छोड़ी। ठीक है, ऐसा प्लस माइनस वाली चीज़ें क्या किया, एटम के ऊपर से छोड़ा। तो जब उन्होंने बीच में छोड़ा पॉजिटिव वाली चीज़ें, जब बीच में छोड़ा सेंटर में से, तो उसने क्या किया, पॉजिटिव आपस में क्या करता है, रिपल्सन करता, धकेलता है। तो यहाँ पे जब बीच में लेके जाओगे पॉजिटिव वाली चीज, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव धकेल देगा उसको। तो उन्होंने कुछ ऐसा उसमें रिसर्च किया, प्रैक्टिकल किया, जब उसके बीच में से पॉजिटिव वाली चीज लेके गए तो उसने पीछे ढकेल दिया। तब उनको मालूम पड़ा कि हाँ, वो किसी को, वो जब हम पॉजिटिव उसके बीच में से लेके जा रहे हैं सेंटर में से, तो वो क्या कर रहा है, धकेल रहा है, मतलब वहां पे कोई पॉजिटिव चीज है। यहाँ पे निगेटिव जब छोड़ा तो इसने ये साइड में, तो उसने निगेटिव को धकेला, तब उनको मालूम पड़ा क्या, कि वहां पे कोई निगेटिव चीज है, तभी उसको धकेल रहा है। तो जब उन्होंने ऐसा रिसर्च किया तब उनको मालूम पड़ा कि इसके अंदर जो उसका जो सेंटर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस, इसके बीच में सेंटर में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और उसके जो बाहर है, थोड़ा सा बाहर, वहां पे
निगेटिव चार्ज है जिसको इलेक्ट्रॉन उन्होंने नाम दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो ये तीनों चीजें है ये कैसे काम करती है, तो रिसर्च में उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ठीक है, इसी तरह से ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब अलग अलग टाइप्स के एटम हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एटम हैं जिसकी बाहरी सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आगे दिखाऊंगा कि एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के एटम है, जैसे हमारा कॉपर एटम है, एल्यूमिनियम एटम है, जिंक एटम है, ठीक है। हर एक चीज एटम है। और जो अलग अलग टाइप के एटम है उसकी जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हर एटम में अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सब एटम के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर कॉपर के अंदर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एल्यूमिनियम में भी 29 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अब जितने ज्यादा कम या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, इसको बोलते हैं सेल। ये जो सर्कल मैंने बनाया है इसको बोलते हैं सेल। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा है तो सेलों की संख्या भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बैठाना, इसको बिठाया जाता है। इसके बाहरी सेल नाभिक, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये जो बाहरी जो सेल है, ये जो सर्कल में है, ठीक है, इसको सेल बोलते हैं। और यही सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पहला जो सेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं, वहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बिठा सकते हैं। ये केमिस्ट्री का रूल है, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके बताया कि जो पहला सेल है वहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं, वहां पे बैठ सकते हैं। उसके जो बाहरी सेल है वहां पे 8 रहेगा, उसके बाहरी में 18, ठीक है। ऐसा जो बाहरी सेल है वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब किसी में 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 के लिए ज्यादा सेल लगेंगे, ठीक है। तो ये बाहरी जो सर्कल दिख रहा है इसको बोलते हैं सेल, कक्ष, ठीक है। और ये जो सेंटर है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। अब होता क्या है कि ये एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हम फ्लो कैसे कराएंगे। साइंटिस्ट लोगों ने जो रिसर्च किया उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है वो एटम के वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो हमें अगर इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, मतलब एक एटम से दूसरे एटम के अंदर भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर सेम चार्ज माइनस जो है चार्ज वहां पे देना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज, तब ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकलेगा और दूसरे एटम के अंदर जाएगा। अब इसी को बोलते हैं, जब सेम चार्ज लाया जाता है तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एनिमेशन में मैंने दिखाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है। जब दो सेम चार्ज को, सेम चार्ज, हाँ, यहाँ पे मैंने मैग्नेट लिया, देखो, जब निगेटिव के सामने निगेटिव लाया जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको धकेलेगा। जो सेम चार्ज साउथ के सामने साउथ लाएंगे तो वो उसको धकेलेगा, लेकिन नॉर्थ के सामने साउथ लाएंगे तो वो क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इसी का यूज करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने के लिए हमें सेम चार्ज देना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, तो हमें उसके ऊपर निगेटिव का प्रेशर देना रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एटम्स के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एटम, 3 टाइप्स के एटम होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के एटम होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर।
ठीक है। अब कंडक्टर क्या होता है, तो इस इमेज में देखो यहाँ पे, ठीक है, कंडक्टर उस मटेरियल को बोलते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इतना तो सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी वायरिंग की जाती है। घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है, किसकी वायरिंग रहती है? कॉपर की, एल्यूमिनियम की, है ना। तो ऐसा वस्तु जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए आसानी से, उसके अंदर रुकावट तो होगी, नॉर्मल रुकावट होगी, कम होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है। इन सभी चीजों के अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंडक्टर। दूसरा जो है टाइप्स ऑफ एटम, दूसरा जो टाइप ऑफ एटम है वो इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर से करंट पास नहीं होता है, ठीक है। अभी बताओ, हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग होता है, ठीक है, अंदर तो कॉपर होता है, उसके ऊपर क्या होता है? प्लास्टिक होती है। एक प्लास्टिक की जो वायरिंग के ऊपर लेयर जो बनी रहती है, ठीक है, वही उसके अंदर से, उसके ऊपर जब हम हाथ को रखते हैं तो हमको करंट लगता है क्या? क्यों नहीं लगता है? वो इंसुलेटर से बना होता है, इंसुलेटर मटेरियल से बना होता है, इसकी वजह से हमें करंट नहीं लगता है, ठीक है। मतलब ऐसा वस्तु, ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर से करंट पास ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया है मैंने, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, वुड, लकड़ी, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है? इंसुलेटर। अब तीसरा जो हमारा टाइप्स ऑफ एटम है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंसुलेटर और कंडक्टर का मिश्रण, मिलावट, दोनों चीजों को मिला के सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से करंट तो पास होती है, सेमीकंडक्टर के अंदर से करंट तो पास होगी, लेकिन उसका एक लिमिटेशन होगा, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर हम जितना ही ज्यादा इंसुलेटर मिलाएंगे, उसके अंदर से उतना ही करंट कम पास होगा। अगर हमने इंसुलेटर की मात्रा बढ़ा दी कंडक्टर के अंदर, तो करंट की जो आउटपुट है वो कम हो जाएगी। इंसुलेटर की मात्रा हमने कम कर दी तो आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी कंडक्टर और इंसुलेटर को मिला के ही सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। और इन्हीं सेमीकंडक्टरों से मोबाइल के पूरे पार्ट्स बनते हैं, कंपोनेंट, आईसी, ठीक है। ये सभी चीजें किससे बनी है? सेमीकंडक्टरों से बनी है। इतना समझ में आया? अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होते रहता है, अगर हम उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर हमने बैटरी नहीं भी जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो एटम से मिलकर बना है। और एटम का स्ट्रक्चर मैंने जस्ट दिखाया था, वहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन कहाँ घूम रहा है? एक ही सर्कल में घूम रहा है, वो एक ही एटम के अंदर घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे? कि वन डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब एक एटम से निकल के दूसरे एटम में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा करंट, करंट किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। पर सेकेंड जब इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो होगा, हमने किसी एटम के ऊपर हमने फोर्स दिया और वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं एम्पियर। पर सेकेंड फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हर सेकेंड में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या चीज है? वोल्टेज क्या चीज है, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, उसमें बैटरी लगती है, ठीक है, हम लोग बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी के अंदर क्या होता है, चार्ज किया जाता है, बैटरी को चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो इस इमेज में देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 सेल लिया है, ये बैटरी है और यहाँ पे 2 सेल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक दिखाया है और एक रेड दिखाया है, ब्लैक और रेड दिखाया है यहाँ पे। तो बैटरी के अंदर क्या होता क्या है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन किया जाता है और केमिकल रिएक्शन करके एक साइड निगेटिव का जो चार्ज है, निगेटिव चार्ज को जमा किया जाता है, बैटरी के एक साइड में क्या किया जाता है, निगेटिव चार्ज जमा किया जाता है। दूसरा चीज एक है कि जब किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है खुद ब खुद। मतलब ये एक तरह के, इसके अंदर बहुत सारे एटम है। अब यहां से अगर हम एटम को निकालेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इसके अंदर से क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो निगेटिव हमने निकाला और दूसरे साइड हमने भर दिया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है खुद ब खुद, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव की संख्या क्या है, ज्यादा है, और इधर जो है यहाँ पे निगेटिव की संख्या, देखो एक मिनट का मैं मार्किंग करता हूँ, नहीं तो वीडियो में समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे निगेटिव की संख्या ज्यादा है और यहाँ पे पॉजिटिव की संख्या ज्यादा है। और निगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब जब हम यहाँ पे एक मोबाइल लगा दिए, समझो यहाँ पे हमने एक मोबाइल लगा दिए और एक सिरा निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हमने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम निगेटिव इस मोबाइल से जोड़ेंगे तो क्या होगा, मोबाइल के अंदर, मोबाइल बना किससे है, एटम से बना है, एटम के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब जब ये निगेटिव मोबाइल से कनेक्ट होगा तो मोबाइल के अंदर जो एटम है उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव, ये क्या करेगा, उसको धकेलेगा, इसको धकेलेगा आगे की तरफ। और जब आगे की तरफ धकेलेगा, ठीक है, तो ये मोबाइल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और मोबाइल के अंदर हर एक सेक्शन में, जितने सेक्शन है वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंचेगा और फिर हमारा जो मोबाइल है वो काम करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। एसी और डीसी 2 टाइप के करंट होते हैं। एसी का क्या होता है कि एसी के अंदर से, यहाँ से देखो, यहाँ से जो करंट है एक बार इधर से ऊपर होगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर माइनस होती जाएगी, फिर वापस धीरे धीरे कम माइनस होगा, फिर वापस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो एसी जो करंट होता है इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। एक बार करंट, उसका जो वोल्टेज है वो हाई होगा, लो होगा, हाई होगा, लो होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखोगे तो ये डीसी करंट है, ठीक है। ये कौन सा करंट है, डीसी करंट। डीसी करंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होता है, एक साइड से निकलेगा, दूसरे साइड ऐसा घूमता रहेगा। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है एसी करंट का, इसको पढ़ लेना, इसको नोट्स में बना लेना। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से निकलता है और दूसरे एटम में जाता है, कब निकलेगा एक एटम से, जब उसके ऊपर हम फोर्स देंगे, बिना फोर्स के नहीं निकलेगा। फोर्स देंगे तो क्या होगा, एक एटम से निकलेगा, दूसरे एटम में जाने की कोशिश करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे एटम में जाता है तब उसकी अपोजिट साइड में एक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से निकलता है दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करता है तो उसकी अपोजिट साइड में एक फोर्स लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रुकावट पैदा कर रहा है। जब आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके रास्ते में एक रुकावट पैदा होती है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस इमेज में यहाँ पे एक वोल्ट है, ठीक है, इधर क्या है, वोल्ट है, इधर ये क्या है, रुकावट, इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग जो नापते हैं, इसके यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, कितना रुकावट है,
उसको हम नापते हैं ओम्स में। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? ओम्स में नापते हैं। और यहां से देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल रहा है, और 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, इसी से रजिस्टर बनता है। हमारे मोबाइल का जो पहला कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे, रजिस्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और वो जो रजिस्टर होगा उसकी जो यूनिट होगी उसको हम लोग ओम्स में नापते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रजिस्टर को पढ़ेंगे। ठीक है।